और इंजीनियर सलीम इस वक्त हमारे नुमाइंदे से बात करें, आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। जो पार्लियामेंट है उसने बाकायदा कानून बनाकर इसको रोक दिया गया और सिर्फ बाबरी मस्जिद को उससे अलग रखा गया और उस पर उसके अलावा है कि कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। यही बात जो है आरएसएस सरबराह मोहन भागवत ने कही कि शिवलिंग जो है हर मस्जिद के नीचे खोजने की जरूरत नहीं है। हाँ, ज्ञानव्यापी का मुद्दा है, उस पर बातचीत से मसला हल हो सकता है। अगर कोई हमारी बात से सहमत है तो हमें इसकी खुशी है, लेकिन उसके पीछे ज्ञानव्यापी के मसले को आप डिस्प्यूटेड मसला नहीं कह सकते। और ज्ञानव्यापी का मसला या और किसी भी मस्जिद का मसला वो 1991 के कानून के तहत ही वो कोई मसला नहीं है। वो जो चीज़ है वो बरकरार रहनी चाहिए। थैंक यू। बातचीत का उन्होंने एक ऑफर दिया है कि बातचीत होनी चाहिए। क्या आप इस पर बातचीत का समर्थन करेंगे? क्या आप लोग बातचीत के लिए तैयार हैं? नहीं, बातचीत तो हमेशा होनी चाहिए समाज में, हर मसले पर होनी चाहिए। सिर्फ मंदिर मस्जिद के मसले पर ही क्यों बात हो? समाज में हम साथ रहते हैं, सबसे बात होनी चाहिए। नहीं, ज्ञानव्यापी तो मसला ही नहीं है हमारे ख्याल में। ज्ञानव्यापी अब कोई मसला नहीं है, उस पर तो 1991 के कानून ने मोहर लगा दी। देश में और मुद्दे हैं, बातचीत करने के लिए, समाज को बेहतर बनाने के लिए बात की जानी चाहिए। जमात इस्लामी की तरफ से तो ये जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम थे, जो कह रहे थे ज्ञानव्यापी के मुद्दे पर बातचीत नहीं हो सकती। 1991 के एक्ट से ये दरवाज़ा बात करने का, बात उठाने का, दावा करने का पहले ही बंद हो चुका है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कुछ दाएं बाजू की हिंदू तंजीमों की तरफ से आज जामा मस्जिद में पूजा करने की कॉल देने के बाद कर्नाटक के मंडिया जिले के श्रीरंगापट्टनम में 3 जून की शाम से 5 जून की सुबह तक इम्तनाई अहकामात नाफिज कर दिए गए। इनका दावा है कि मस्जिद हनुमान मंदिर को मुनहदिम करके बनाई गई थी। हिंदू तंजीमों की कॉल के बाद श्रीरंगापट्टनम में जामा मस्जिद के इलाके समेत शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। 500 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। 4 चेक पोस्टें लगाई गई हैं। SP N यतीश की मौजूदगी में आज सुबह यहां मार्च भी निकाला गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद को घर में नजरबंद कर दिया गया। स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा का ऐलान किया था। संतों ने आज ज्ञानवापी मस्जिद में उस जगह पर पूजा करने की बात कही थी जहां मुबैना तौर पर शिवलिंग होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन मामला अदालत में ज़ेरे इल्तवा होने का हवाला देते हुए इंतजामिया ने संतों को पूजा करने की इजाज़त नहीं दी। स्वामी अभिमुक्तेश्वर को पूजा की इजाज़त नहीं मिलने पर वो घर में ही धरने पर बैठ गए हैं। ज्ञानवापी के वजू खाने में मिले शिवलिंग के पूजा करने को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अन्न जल ग्रहण त्याग कर धरने या फिर अनशन पर बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं कि स्वामी जी यहाँ पर जब वो जा रहे थे यहाँ से अभिषेक करने के लिए तो पुलिस बल द्वारा उन्हें रोक दिया गया और इसके बाद स्वामी जी ने ये ऐलान कर दिया कि वो तब जब तक परमिशन नहीं मिलेगा तब तक अन्न जल त्याग करके यहाँ पर अनशन में बैठे रहेंगे। स्वामी जी, ऐसा क्या हो गया कि अचानक से ये ऐलान करना पड़ा? देखिए, वो कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं, हमने सबको रोक दिया। सामग्री भी हमने थोड़ी सी, देखिए एक थाली में थोड़ी सी सामग्री ले ली की और अकेले हमने कहा हम अपना सहयोगी भी छोड़ दे रहे हैं, अकेले हम जा करके पूजा कर देते हैं ताकि 100 करोड़ जो सनातन धर्मी हैं उनको संतोष हो जाए कि भगवान की पूजा हो गई। लोगों को दिक्कत है कि भगवान बिना खाए पिए बैठे हैं और हम भोजन कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, प्राणों का मामला है, लेकिन मन में पीड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये पूजा से भगवान को वंचित रखना, उनका भी तो अपना अधिकार है। न्यायालय में चल रहा है केस उनका, ये हवाला में क्या केस चल रहा है? कौन से न्यायालय ने निर्णय कर दिया? बार बार हर चैनल यही बात हमसे पूछ रहा है, न्यायालय में निर्णय। किस न्यायालय ने फैसला दे दिया कि भगवान को भोग मत लगाओ? किस न्यायालय ने कह दिया कि पूजा नहीं वंचित होगी? किस न्यायालय ने कह दिया कि कोई पूजा की थाली लेके चले तो उसके दरवाजे पर रोक दो? फालतू बात करते हो आप। सवाल ये है कि न्यायालय नहीं रोक सकता भैया। अपने देश में हत्या करके भी जब कोई पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ती है, लॉकअप में बंद करती है, तो अपने सरकारी पैसे से भोजन पानी देती है, नहाने के लिए बाथरूम उपलब्ध कराती है। जिसके ऊपर न्याय ये दोष सिद्ध हो जाता है, आजीवन कारावास हो जाता है, उसको भी जेल में सरकारी पैसे से भोजन मिलता है, नहाने की जगह और रहने का कोठरी मिलती है। नहीं, प्राण छीन नहीं सकते किसी का। भोजन पानी प्राणमान को देना पड़ेगा। प्राणदैहिक स्वतंत्रता अपने देश में मौलिक अधिकारों में है। तो वो जो शिवलिंग है उसमें भी प्राण है, इसीलिए उसको भोग लगा। ये देखिए विश्वनाथ मंदिर है, ये तो सरकार के द्वारा संचालित है ना, न्यास परिषद के द्वारा।
तो न्यास परिषद के द्वारा संचालित जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें भोजन बनता है, भोजन थाली में परोसा जाता है, और वो जो पत्थर का मूर्ति है शिवलिंग उसके सामने ले जाके रखा जाता है। कई लोग नियुक्त हैं उनको नहलाने के लिए कि उनके ऊपर पानी डाल के उनको नहलाएंगे, फिर कपड़े से पोछेंगे, फिर त्रिपुंड लगा करके श्रृंगार करेंगे, ये सब है ना। तो जब उस पत्थर के शिवलिंग की इतनी प्रोटोकॉल है, उसको रोज भोजन दिया जाता है, रोज पानी दिया जाता है, 4 बार पूजा की जाती है, तो वो जो शिवलिंग है उसका भी तो कोई प्रोटोकॉल होना चाहिए। हमको यह है कि पूजा हो गई भगवान की, भगवान भूखे नहीं हैं, तब हम भोजन करें। यही ये जो भावना हमारी है, यही 100 करोड़ सनातन धर्मियों की है। कैमरामैन पंकज सिन्हा के साथ में रवि पांडे, न्यूज़ 18 वाराणसी।